जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। प्रश्न बैंक का कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए और इसकी मान्यताएं क्या हैं। देखिए, क्वेश्चन बैंक जो है उसमें 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं और नया जो ब्लूप्रिंट आएगा उसमें 5 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। तो हम क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तैयार करते हैं। यदि छोटा आ जाए तो उसे आप कम लिख दीजिए और बड़ा आए तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। तो उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कहाँ कम करना है कहाँ ज़्यादा। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या है तो आपको अर्थ तो लिखना ही होगा, कितने भी नंबर का है। अर्थ यानी उपयोगिता ह्रास नियम क्या है कि मान लीजिए कि आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। मान लीजिए आप रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो आप पहली रोटी खाएंगे तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी, दूसरी उससे कम अच्छी लगेगी, तीसरी और कम अच्छी लगेगी। अब पेट भर गया, इसके बाद भी आप रोटी खाएंगे तो क्या होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उपयोगिता ह्रास नियम हमें क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाता, हमने रोटी का लगातार उपभोग किया, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इससे हमें 10 उपयोगिता मिली, इससे 8 और इससे 6 उपयोगिता मिली। तो जो उपयोगिता हमें मिल रही है इसे हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता, और वो क्या है, घटती जाती है। तो यही क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि इस नियम में क्या है कि उपयोगिता का ह्रास हो रहा है यानी घटती है। जब किसी वस्तु की लगातार उपभोग होने पर ही घटेगी। अगर आप उपभोग में समय अंतराल होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद 5 नंबर में यदि क्वेश्चन आए तो आपको परिभाषा भी लिखना है, नहीं तो अर्थ से काम चल जाएगा। जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं का उपभोग स्थिर रखकर किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो परिवर्तनशील वस्तु की उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। मतलब आपके पास पूड़ी है और रोटी है, आप रोटी के उपभोग को लगातार बढ़ाते हैं तो उपयोगिता घटती जाएगी। अब तालिका और रेखा चित्र यदि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना है। रेखा चित्र इसलिए मैंने बता दिया कि अलग से भी कोई क्वेश्चन होगा उपयोगिता ह्रास नियम की तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए तो उसमें भी काम आ जाएगा और इस क्वेश्चन में भी आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, आप पहली रोटी खाते हैं तो आपको उपयोगिता 10 मिलती है, दूसरी से 5। अब आप 2 ही रोटी खा सकते हैं और तब भी आप तीसरी रोटी, मतलब पेट आपका भर गया 2 रोटी में, आप तीसरी खाएंगे तो उपयोगिता मिलेगी 0। उसके बाद भी आप उपभोग करते जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी यानी उपयोगिता -5 हो गई, ऋणात्मक हो गई। कुल उपयोगिता कैसे निकालेंगे, जब आपने एक ही रोटी खाई है तो कुल उपयोगिता 10 है, जब 2 रोटी खाई है तो कुल उपयोगिता 10 और 5 15 है, जब 3 रोटी खाई है तो तीसरी रोटी से 0 उपयोगिता मिली है तो 10 और 5, यदि 15 में आप 0 जोड़ेंगे तो फिर आपको 15 ही मिलेगा। जब चौथी रोटी खाई है तो -5 उपयोगिता मिली है तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, आप 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपको कुल उपयोगिता 10 मिल जाएगी। रेखा चित्र आप ये भी बना सकते हैं और नहीं तो इसमें केवल उपयोगिता ह्रास नियम पूछा है तो आप केवल ये आपकी सीमांत उपयोगिता हुई जो घट रही है और ये आपकी कुल उपयोगिता हो गई। ये है आपकी क्या है, TU है टोटल यूटिलिटी और ये है MU मार्जिनल यूटिलिटी। ये 0, ये X, ये Y, ये आप जो भी रोटी की इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं तो वो आप यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि इसमें हम TU और MU को बता रहे हैं तो यहाँ आप लिख देंगे EMU और TU, और यहाँ पर ये रोटी आप खा रहे हैं तो रोटी की इकाइयाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आप चित्र को बिना ये 1 2 3 लिखे भी बना सकते हैं। फिर आपके इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं बताइए। तो मान्यताएं आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर किसी में भी आ सकती हैं।
मैंने 5 लिख दी हैं। अब आपको जितने नंबर में आए तो उस हिसाब से आप इनको कम और बढ़ कर सकते हैं। निरंतर क्रम मतलब ये नियम तभी लागू होगा जबकि आप एक रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी निरंतर उपभोग करेंगे, तभी उपयोगिता जो है आपकी पहले से आपको 10, फिर 5, फिर 0, फिर -5 घटती जाएगी। अगर आप एक रोटी खाने के बाद अगली रोटी दूसरे दिन खाएंगे तो उपयोगिता घटने के स्थान पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। पर्याप्त आकार का मतलब है कि आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, अब आपको केवल 1 बूंद पानी पिलाया जाए तो आपकी उपयोगिता जो है वो घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी अगली बूंद। जब तक पानी नहीं मिला था तो आप कंट्रोल किए हुए थे, अब 1 बूंद पानी मिल गया है तो दूसरी बूंद पानी की उपयोगिता बढ़ गई है। तो पर्याप्त आकार होना चाहिए, यानी आपको 1 गिलास पानी मिलेगा तो दूसरे गिलास की उपयोगिता घटेगी। समरूप समरूप का अर्थ है कि आप जितनी भी रोटियों का उपभोग करें वे सभी एक से आकार और बनावट की होना चाहिए। एक जली रोटी के बाद दूसरी अच्छी रोटी मिलेगी तो उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। यहाँ हमें क्या बताना है, उपयोगिता ह्रास नियम यानी उपयोगिता घटना। फिर स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य स्थिर। आप मान लीजिए कि जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उससे मिलती जुलती वस्तु के मूल्य कम हो जाए तो आप इसको छोड़कर उसका उपभोग करने लगेंगे तो उपयोगिता आपकी घटेगी नहीं। और जबकि हमें उपयोगिता ह्रास नियम में क्या बताना है कि उपयोगिता घटना चाहिए। फिर रुचि एवं स्वभाव स्थिर। उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है अब उसकी रुचि, स्वभाव आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि आप कॉफ़ी को पी रहे हैं और आपको अब रुचि नहीं है पीने की, या आपको कोई बोल दे कि जो आप ड्रिंक पी रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा ताकत प्राप्त होती है, या फिर इसको पीने से सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब फिर आप अगली इकाई के उपभोग के लिए आपकी अधिक रुचि हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ने लगेगी। तो यह नियम कब लागू होता है, जबकि आप निरंतर उपभोग करें, पर्याप्त आकार यानी पर्याप्त मात्रा में उपभोग करें, वस्तुएं समरूप हों, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य स्थिर हों और रुचि और स्वभाव कैसी हो, स्थिर हो। इसके बाद ये जो चित्र है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप चित्र केवल ऐसे भी बना सकते हैं और इसका नामांकन भी करना जरूरी है। इसके बाद जो आपने अर्थ में लिखा था वही इसकी व्याख्या में भी लिखना है। सीमांत उपयोगिता में आप घटते क्रम में लिख देंगे, फिर 0 और फिर माइनस लिखना ज़रूरी है। सीमांत उपयोगिताओं को जोड़कर आप कुल उपयोगिता प्राप्त कर लेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग या लगातार उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घट जाती है। सो थैंक यू।